चलिए आज हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी या माइंड, है ना। तो ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, है ना, माइंड को। सबसे पहले होता है कॉन्शियस माइंड। कैसा माइंड? कॉन्शियस माइंड। सेकेंड वन इसे बोलते हैं चेतन मन। चेतन कॉन्शियस माइंड, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं हम कॉन्शियस मेमोरी भी। और फिर चेतन मन, ठीक है। ये होता है सबकॉन्शियस। क्या होता है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड इसे बोलते हैं अवचेतन। क्या बोलते हैं? अवचेतन मन। अवचेतन मन। और थर्ड क्या होता है? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड इसे बोलते हैं अचेतन। क्या बोलते हैं? अचेतन। अच्छा, मन क्या होता है? मन तो कैसे मन माइंड, जिसे माइंड बोलते हैं, ये कोई ये नहीं है कि यहाँ हमारे जैसे हार्ट कहाँ है, यहाँ पर होता है ना। ब्रेन कहाँ होता है? मस्तिष्क यहाँ होता है ना। तो ऐसे ही मन जो होता है ये इंटेंजिबल चीज है। कैसी है? इंटेंजिबल, दैट इज हम इसको छू नहीं सकते, है ना। अमूर्त है। कैसी है? अमूर्त चीज है। अभी मैं आपको क्यों बताया माइंड के बारे में? भाई जैसे हमने कुछ भी पढ़ा, अभी हम कुछ भी पढ़ेंगे, किसमें स्टोर होएगा थोड़ी देर के लिए? चेतन मन में या कॉन्शियस माइंड में। वाट एवर वी डू इन प्रेजेंट, है ना, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट वेयर इट वुड बी स्टोर्ड, इट वुड बी स्टोर्ड इन कॉन्शियस मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में होगा? कॉन्शियस मेमोरी। पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे अगर हमने रिवीजन ना किया, अगर हमने रिवीजन कर लिया, जाना तो है ये इस मेमोरी से इसमें, क्योंकि हम नए फैक्ट्स डेली रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे। आज हमने कुछ पढ़ा, थोड़ा तो वो रहा हमारा इसमें, है ना, 1 घंटे बाद थोड़ा इसमें रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना वो ऐसे नीचे जाने लगता है, सब कॉन्शियस में चला जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा वी हैव टू जस्ट मेक अ लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको याद करने के लिए, दोबारा से बताने के लिए। जैसे कुछ पढ़ाया गया आपको, अभी यही बताया गया आपको, अब यहाँ खड़े होकर मैं आपको पूछूं कि पहला टाइप बताओ, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो ध्यान रहेगा। तीनों नाम एक साथ कुछ स्टूडेंट्स बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये वाला माइंड, मतलब ये वाली मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव रहती है। जो एक्टिव लिसनिंग करेगा, है ना, अपनी सभी मतलब आंखों से भी यहाँ प्रेजेंट रहेगा, है ना, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ कंसंट्रेशन रखेगा, तो वो ज्यादा टाइम तक इसमें रख पाएगा चीजों को, है ना, ठीक है। और हेल्थ का भी अपना अच्छे से ध्यान रखेगा, है ना। तो कुछ स्टूडेंट तो एकदम से बता देंगे और कुछ थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि सभी क्या होते हैं, वी ऑल हैव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है ना, हमारे हम सब में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ऐसे नहीं लेके चलना है कि इसके तो याद नहीं रहता है, ये तो होशियार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। ये तो बस इस माइंड का गेम है। होशियार से मेमोरी का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी याद तो कुछ नहीं रहता, लेकिन वो अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं उनके। क्या होते हैं? नए नए आइडियाज होते हैं, और बहुत ज्यादा भूलते रहते हैं। क्यों भूलते रहते हैं वे? क्योंकि उनके जो कॉन्शियस माइंड में है ना, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। तो जो कॉमन चीजें होती है ना, जो सभी जो सामान्य लोग जनरली आराम से कर लेते हैं इजीली, कई बार वो उनमें क्या हो जाते हैं, उनको अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
तो सामने वाला सोचता है कि इससे तो एक छोटी सी चीज भी नहीं हो रही है, ये तो पागल सा है सर, मतलब इसे इतना कुछ पता नहीं है ना। और फिर जब उनके मार्क्स आते हैं, रिजल्ट आता है, या वो कुछ अच्छा सा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, फिर सब वाहवाही करते हैं कि इससे तो कुछ पता नहीं था ना, इससे कुछ ध्यान रहता था, ऐसा होता है ना। आपने मेरे साथ भी देखा होगा, आपने तो ऑब्जर्व नहीं किया, जब मैं वीडियो 10th क्लास में पढ़ाता था तो मैं बार बार अपना फोन में छोड़ के चला जाता था, ध्यान ही नहीं रहता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है ना, हमारा जो माइंड होता है ना, एक टाइम पे कुछ ही चीजें स्टोर कर सकता है ना, अगर कुछ ज्यादा भरना चाहेंगे तो कुछ छूट जाएंगे, है ना। जैसे एक थैला है, उस बैग में वी नाउ वांट टू पुट सम थिंग्स इन दिस बैग। तो जब अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है ना, तो जब फिल करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा, इसमें से अगर इधर से फिल करेंगे उधर से निकल लग जाएगी, इस टाइप से हो जाएगा ना। हाँ, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो किससे बढ़ती है? प्रैक्टिस से। कितना हम रिवीजन करते हैं तो इससे क्या होता है, इसका स्टोरेज इंक्रीज होती है ना, इसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आज पढ़ा आज तो कहोगे कि सर बहुत अच्छे समझ में आया, लेकिन 7-8 दिन बाद या 4 दिन बाद कल पूछा जाएगा, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ आ जाएगा धीरे धीरे बिना रिवीजन के, है ना। और कई बार क्या होता है, जब हम ध्यान ही नहीं देते, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो कई बार क्या होता है, कुछ पॉइंट जो बिल्कुल समझ में नहीं आते, वो सीधे यहाँ से थोड़ी देर समझ में आएंगे, थोड़ी देर रट लेंगे हम उन्हें, है ना। मेमोरी क्या है, रट लेंगे ना उसे, जो बात है प्रोड्यूस करना, और वो डायरेक्ट यहाँ से किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। और जो हम समझते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो डायरेक्ट इसमें नहीं जाते हैं। जो हम अंडरस्टैंड करते हैं जिन फैक्ट्स को या जिन कंसेप्ट को, जिन संप्रत्यों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो यहाँ से सबकॉन्शियस में जाते हैं बिना रिवीजन के। और फिर रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में चले जाएंगे, है ना। और कई बार क्या होता है, जब कुछ जैसे आप बुक से पढ़ रहे हो ना, तो आप कुछ भी आपको ध्यान नहीं, जब आप पढ़ने लगे वो कुछ भी ध्यान नहीं था, है ना, तो किसमें था वो, अनकॉन्शियस में। तो फिर आपको ध्यान आया पढ़ते पढ़ते कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, तो इसका मतलब अब कहाँ गए आप, अब आप अनकॉन्शियस से किस में गए, कॉन्शियस में। अब आपके ध्यान आ गया कि ये तो ध्यान ही था, ये सर ने ऐसे बताया था, तो इसका मतलब आप यहाँ से भी कॉन्शियस माइंड में पहुंच सकते हैं ना, कॉन्शियसनेस में अपने ला सकते हैं चीजों को, बट आपको यहाँ बहुत ज्यादा भी टाइम लगता है ना। और यहाँ से आप इजीली थोड़ा बहुत सोचेंगे, इजीली बता दोगे, है ना। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, ये हमने पढ़ा था, 9 होते हैं शायद, है ना, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 7 होते हैं, है ना। तो ये मेरे अनकॉन्शियस में था ना, और अब मेरे ध्यान आया, कबड्डी से मैं रिलेट करके पढ़ रखा हूँ, सब कॉन्शियस में था भी और कॉन्शियस में भी आ गया कि खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो ये किसमें था, सब कॉन्शियस में। रिवीजन अच्छे से किया हुआ है, इसमें किसमें गया, कॉन्शियस में, ठीक है। और वो कबड्डी वाला किसमें था, अनकॉन्शियस में था, पढ़ा तो था ना। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ ले आते चीजों को, जब जैसे पूछा जाता है दे जस्ट, है ना, गिव आंसर विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में आंसर कर देते हैं ना। तो ये अप्लाई होता है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड से। तो ऐसे ही किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि कोई होशियार है, उत्तर नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये सब चीजें बाद की बात होती है ना। हमें देखना चाहिए कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है पर्सन की, है ना, समझता भी है या नहीं, है ना, तो उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, किसी को एकदम से जज नहीं करना कि इसके तो कुछ भी याद नहीं रहता, है ना। तो इसका इम्पैक्ट कहीं कैसा होता है, जेनेटिक भी होता है, कुछ कुछ बच्चों का मस्तिष्क उतना डेवलप नहीं हो पाता है ना, उनका क्या होता है, मस्तिष्क का मतलब उनका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा वीक रहता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, किस में रहते हैं, कंफ्यूजन में। अब मेरा जो कंफ्यूजन वाले इंसान होते हैं वो किस में रहते हैं, यहाँ पर अवचेतन मन में रहते हैं। तो मैं इस टाइप का हूँ, सबकॉन्शियस टाइप का, मतलब
रिवीजन किया हुआ है अच्छे से तो एकदम से इसमें आ तो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादातर मैं इसी स्टेट में रहता हूँ, किस वाले लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल पर ही। मैं इनको दे रहा लेक्चर बच्चे हाँ कंबाइंड है ए बी दोनों। आप ले लो ये वाला, मैं नेक्स्ट ले लूंगा। नेक्स्ट मेरा वो है 10 है ना, मैं 10 पे रोज आया आप पे कर लेना अगर मैं करते कुछ है। अब वो ये थोड़े बच्चे आए, चलो देख लेता हूँ, है ना। हाँ चलो आप करा लो, जिनका बोर्ड भी समझे ना, ठीक है, समझे ना आप। हाँ वैसे ही कोई अगर थोड़ा थोड़ा सा रहता है ना, मार्क्स अच्छे रहते हैं तो आप समझ लेना कि इसका कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग है, सबकॉन्शियस लेवल, ठीक है। और कॉन्शियस लेवल किसका स्ट्रॉन्ग है, जो एकदम से उत्तर देता है, ठीक है, ठीक है। और अनकॉन्शियस में थोड़ा सा उसके ध्यान नहीं रहता, वो चीजों को कंसंट्रेशन के साथ ऑब्जर्व नहीं करता है ना। तो आपको ट्राई करना है कि आप इन दोनों लेवल पर काम करो, है ना, विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। अपने जो आपने 7-8 दिन पहले पढ़ा था वो किसमें चला गया होगा धीरे धीरे, अनकॉन्शियस में। तो ट्राई करो उसे अनकॉन्शियस में से किस में लाओ, कॉन्शियस में लाओ और सबकॉन्शियस में भी लाओ, है ना। क्योंकि सबकॉन्शियस में बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं ध्यान आएगा ना, जो मैंने पढ़ा था एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ना, कैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा याद आएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब आपने किस में ले आए, सबकॉन्शियस में लेके आए, किस में लेके आए, सबकॉन्शियस में। और अगर किसी का एग्जैक्टली ध्यान आ जाता है इसका मतलब वो डायरेक्ट कहाँ आया, कॉन्शियस में, है ना। तो ये चक्कर चलता रहता है, अगर आप रिवीजन करोगे तो कॉन्शियस में आता रहे, इस साइड ऊपर जाएगा, है ना, इन दोनों से ऊपर। और अगर रिवीजन छोड़ दोगे, है ना, तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो इसका मतलब आपको, आपने देखा भी होगा कई बार मैं क्या करता हूँ, मुझे बुक में देखना पड़ता है ना आपकी थोड़ा सा पढ़ाने से पहले। तो क्या होता है, वो यही होता है कि चीजें किस में रहती हैं, अनकॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में। तो थोड़ा सा देख के ना नजर से मार के कॉन्शियस में आ जाती है। देन आई यूज टू, मैं आपको है ना पढ़ाता हूँ, आई वुड टीच यू, ठीक है, आई टीच यू। देन द थिंग इज दैट नाउ वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ दिस माइंड, है ना। So these were the three categories of broad categories of माइंड और मेमोरी। इनको ऐसे बोल सकते हैं कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल ऑफ मेमोरी, ठीक है, या माइंड। अब इतना डीप तो मैं खुद भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि माइंड बोलेंगे मेमोरी बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ही आपको मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा फिलोसफिकल चीज हो सकती है ना, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल। अब हम तो मैथ्स वाले अपने, है ना, उतना नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी जो हमारे काम की चीज है हमको उतना ग्रहण कर लेना है ना। किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं सोचना है कि अच्छा है या बुरा है, मैथ्स नहीं लेंगे या बायोलॉजी नहीं लेंगे, ठीक है। हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपके काम आएगी, है ना। तो जो भी कोई इंसान, किसी इंसान को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो मत करना, है ना, है ना। We shouldn't follow anyone blindly because we have to only take some good qualities, है ना, कि इसका अच्छा बिहेवियर है ना, जो चीजें उसकी अच्छी लगती है उनको एक्सेप्ट करिए, अपनी लाइफ में लाइए, है ना। और जो अच्छी नहीं लगती उनको इग्नोर कीजिए, है ना। ट्राई कीजिए क्यों, सुधारे उसे, क्या करें, सुधारे। अगर आप उतना नहीं कर सकते, भाई आपको कोई 12th क्लास वाला स्टूडेंट है, आपको लग रहा है ये गलत कर रहा है, तो आप लोग उसे सुधार थोड़ा ही दोगे, नहीं सुधार सकते ना, आप कह ही सकते हो हम उससे जाके, आपस में बातचीत करोगे तो भी वो सुधरने वाला नहीं है ना, मजाक उड़ाओगे तो भी सुधरने वाला नहीं है ना। सुधार कौन सकते हैं, उसके टीचर्स या उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स। तो मजाक तो बिल्कुल नहीं, या तो आप लोग उसे सुधारो, सुधार नहीं सकते तो उसे अवॉइड करो जो उसकी बैड क्वालिटीज है, और अपना जो उसकी अच्छी क्वालिटीज भी तो होंगी कुछ, उनको देखो, ठीक है, और अपने आप पे काम करो, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, गॉट इट।